सभी को जय हिंद। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एनसीसी का सी सर्टिफिकेट वालों के लिए एमसीक्यूज। अगर आप भी एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि पेपर 14 और 15 को है एनसीसी वालों के लिए, तो मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे एनसीसी के टॉपिक कवर करके लाया हूं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको एनसीसी के टॉपिक जैसे वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल हो गई और हेल्थ हाइजीन हो गया और बहुत सारे टॉपिक इसमें इस वीडियो में हमने हर टॉपिक के 10-10, 15-15 एमसीक्यूज कंप्लीट किए हैं जो आपके लिए बहुत खास हैं। तो चलिए हम बिना देरी हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सावधान पोजीशन में पैरों के बीच का कोण कितना होता है? तो सावधान की पोजीशन में दोनों बीच का कोण कितना होता है? पहला टॉपिक है ये ड्रिल का। इसके बाद एमसीक्यू वेपन ट्रेनिंग या और भी टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, आपको दिखा देता हूं। इसके बाद है अपना वेपन ट्रेनिंग का। ठीक है, तो पहला अपना क्वेश्चन क्या है, सावधान पोजीशन में पैरों के बीच का कोण कितना होता है? तो इसका आंसर क्या होगा, 45 डिग्री या 30 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री? तो इसका आंसर पहले का क्या होगा? आप लोगों को ये वीडियो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए बहुत खास है। ऐसे तो सभी क्वेश्चन बी में और सी में भी आ सकते हैं, लेकिन ये सी सर्टिफिकेट वालों के लिए बहुत खास है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, पहले का क्या होगा? पहले का होगा बी नंबर यानी 30 डिग्री। ये आपको नोट करते चलना है। मैं आपके एग्जाम के पहले दो दिन पहले, 3 दिन पहले आपको ऐसे एमसीक्यूज दूंगा जो आपके पेपर में फंसने वाले हैं 100%। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपने भी हमारे इस चैनल को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और अपने कैडेटों के पास शेयर नहीं किए हो तो अभी कर दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। दूसरा है, खुली लाइन चल में अगली लाइन कितने कदम आगे चलती है? तो खुली लाइन चल में अगली लाइन कितना कदम आगे चलती है? पहला 1 कदम, दूसरा 2 कदम, तीसरा 1.5 कदम और चौथा 3 कदम। तो कितना कदम चलती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1.5 कदम, यानी खुली लाइन या निकट लाइन में अपन 1.5 कदम ही चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, धीरे चल में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं? तो पहला 110 कदम, दूसरा 70 कदम, तीसरा 116 कदम और चौथा 120 कदम। तो धीरे चल में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, तीसरे का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है ना, मैं आपको हर क्वेश्चन पे 5 सेकेंड देता हूं, लेकिन उससे भी पहले मैं बता देता हूं आंसर कितना होगा। इसका होगा 70 कदम। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज कराना है ताकि आप ए ग्रेड ला सकें। अगला क्वेश्चन है विश्राम। चौथा क्वेश्चन है, विश्राम अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी कितनी होती है? पहला 10 इंच, दूसरा 15 इंच, तीसरा 12 इंच और चौथा 18 इंच। तो इसका आंसर क्या होगा चौथे का? इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अब हमारे कमेंट जितने कमेंट करते हैं वीडियो पे, हमको और इतना उतना अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे वीडियो लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा चौथे का? इसका आंसर होगा सी नंबर यानी 12 इंच। विश्राम अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच का कोण 12 इंच होता है। ठीक है ना, डिल थ्योरी से हट चुकी है, यानी ये प्रैक्टिकल के लिए आपको एमसीक्यू आपको तैयार रखनी है, आपको प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीछे मुड़ हमेशा किस तरफ से मुड़ा जाता है? बाईं ओर से, दाईं ओर से, किसी भी तरफ से, सामने से? तो पीछे मुड़ हमेशा किस तरफ से मुड़ा जाता है? इसका आंसर बहुत इजी है, इसका आंसर है दाईं तरफ, दाईं ओर से। ठीक है ना, दाईं तरफ से मुड़ा जाता है। तो पांचवें का आंसर है दाईं ओर से। अगला क्वेश्चन है छठवां, राष्ट्रीय सलामी किसे दिया जाता है? पहला मुख्यमंत्री को, दूसरा राज्य और राष्ट्रपति को, तीसरा मेजर जनरल को, चौथा रक्षा मंत्री को। तो राष्ट्रीय सलामी किसे दिया जाता है? अपन एनसीसी में ज्यादातर जनरल सलूट सलामी शस्त्र होता है, तो राष्ट्रीय सलामी किसे दिया जाता है? आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पर आपको देना है। इसका आंसर होगा बी नंबर यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है सी, सातवां है, ड्रिल की शुरुआत कहां से हुई थी? यानी ड्रिल की शुरुआत कहां से हुई थी? पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा जर्मनी और चौथा फ्रांस।
तो ड्रिल की शुरुआत कहां से हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स पर बताइए। इसका आंसर होगा सी, यानी जर्मनी से। ठीक है, अगर आप भी हमारे इस चैनल पर बने रहते हैं तो हमारे इस चैनल को बहुत से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं आपको एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले आपको ऐसे पेपर देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 100% वो पेपर फंसेंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है विसर्जन का अर्थ क्या है? तो पहला ड्रिल समाप्त, दूसरा परेड और ग्राउंड के बाहर, तीसरा है परेड का अंत लेकिन कुछ समय के बाद फिर मिलना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका विसर्जन का अर्थ क्या होगा? आपको हर वीडियो के अंदर 5 सेकंड दिए जाएंगे, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अगर हमारे वीडियो से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं प्रॉपर, तो आप ए ग्रेड लाएंगे। 8वीं का क्या होगा? 8वीं का सी, परेड अंत लेकिन कुछ समय बाद फिर मिलना। ठीक है, 9वां है तेज चल में दो कैडेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो तेज चल में दो कैडेटों के बीच कितनी होती है? 30 इंच, 45 इंच, 50 इंच और 21 इंच। तो तेज चल में दो कैडेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? 9वें का आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स पर आपको बताना है। अगर जिसके भी ज्यादा हमारे इस वीडियो पे कमेंट मिलते हैं, हम उसको पर्सनली टैग करके उसको एमसीक्यू मतलब वीआईपी एमसीक्यू प्रोवाइड कराएंगे। 9वें का ए नंबर यानी 30 इंच। और उसको हम अपने एनसीसी में पेड कोर्स भी बेचते हैं, जैसे 99 रुपए, 110 रुपए, 115 रुपए। जिस भी कैडेट के ज्यादा कमेंट आएंगे उसको मैं फ्री में वो एमसीक्यू दूंगा। तो 10वां क्या है क्वेश्चन? वर्ड ऑफ कमांड हम किस पैर पर दिया जाता है? वर्ड ऑफ कमांड हम किस पैर पर दिया जाता है? पहला दाएं पैर पर, दूसरा बाएं पैर पर, तीसरा है दोनों पर, और चौथा किसी पर भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा 10वें का? इसका आंसर होगा बी पर। ठीक है ना, वर्ड ऑफ कमांड हम बाएं पैर पर दिया जाता है। कोई भी कमांड हमेशा बाएं पैर पे ही दिया जाता है। अब हमारे पास सामने आ गया शस्त्र प्रशिक्षण भाग 2, वेपन ट्रेनिंग। आपको भी ऐसी पेपर में ये सब कुछ आएगा कि सेट नंबर 1, सेट नंबर 2। ठीक है ना, इसका पहला है .22 राइफल 2 Mark 4 की लंबाई कितनी होती है? यानी .22 डिलक्स राइफल होती है ना, वही है ये। तो इसका पहला ऑप्शन 45 इंच, दूसरा 43 इंच, और तीसरा 40 इंच, और चौथा 42 इंच। तो इसका आंसर क्या होगा वेपन ट्रेनिंग का? इसका पहले का क्या होगा? आप लोग जल्दी से इसको कमेंट में आंसर दीजिए। आपके सारे क्वेश्चनों के लिए 5 सेकंड दिए जाते हैं, आपको सारे के कमेंट देने हैं। जिस भी कैडेट के ज्यादा कमेंट रहेंगे हम उसको स्पेशल नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, हम रोज सुबह 7 बजे लाइव आते हैं, वहां पे हमारी क्लास लीजिए, और वहां पे हम बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इसका आंसर पहला क्या होगा? इसका होगा 43 इंच। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन है .22 राइफल की प्रभावी मारकर क्षमता इफेक्टिव रेंज क्या है? तो प्रभावी मारक क्षमता पहला है 25 गज, दूसरा 100 गज, तीसरा है 50 गज, चौथा है 300 गज। तो .22 राइफल की प्रभावी मारक क्षमता क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा दूसरे का? इसका आंसर होगा ए नंबर यानी 25 गज। तीसरा है 7.62 mm SLR की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? पहला 10 राउंड, दूसरा 20 राउंड, तीसरा 28 राउंड, और चौथा है 30 राउंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 7.62 mm SLR मैगजीन में कितने राउंड होते हैं? इसका आंसर क्या होगा तीसरे का? इसका आंसर होगा 20 राउंड। ठीक है ना, इसका आंसर है 7.62 mm SLR मैगजीन में 20 राउंड होते हैं, भरे जाते हैं। ठीक है, चौथा है एमपीआई का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? पहला मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, दूसरा है मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है ना, और तीसरा है मेजर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, चौथा है मेन पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इसका एमपीआई का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग जल्दी इसका आंसर दीजिए। चौथे का क्या होगा? इसका बहुत ही है आसान आंसर, इसका मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है ना, स्पेलिंग में अंतर है, देखो MAIN और दूसरे में MEAN। ठीक है, पांचवा है अच्छी शूटिंग
के 3 बुनियादी नियम HAT क्या है? ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका ऑप्शन पहला है अच्छी पकड़, अच्छा निशाना, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन। दूसरा है तेज दौड़ना, अच्छा निशाना, साहस, और तीसरा है अनुशासन, पकड़, जोश, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अच्छी शूटिंग के 3 बुनियादी नियम HAT क्या है? तो इसका आंसर क्या है? तो पांचवें का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी अच्छी पकड़, अच्छा निशाना, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन। ठीक है ना। छठवां है .22 राइफल का वजन कितना होता है? ये तो हर कैडेट को पता है .22 राइफल का कितना वजन है। पहला है 6.2 ओस, दूसरा 8 पौंड 10 ओस, तीसरा है 9 पौंड और पांचवा है 5 पौंड। तो .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है? इसका छठवें का आंसर क्या है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है 6.2 ओस। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो फंसता ही फंसता है हर पेपरों में। इसमें 7 पॉइंट, इसका सातवां है सफाई के लिए चिंदी का आकार .22 राइफल के लिए क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पहला 4x1 2। इसका आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा। तो राइफल के लिए चिंदी का आकार .22 राइफल के लिए क्या होता है? इसका आंसर आप लोगों को स्वयं बताना है। मैं हिंट दे सकता हूं ज्यादा से ज्यादा कि इसका, या कि ये बी वाला हो सकता है या कि सी वाला। मेरे ख्याल से तो यही होगा। आप लोग इसको अपने बुक से देख के आना है और कमेंट बॉक्स पर बताना है आपको। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है फायरिंग के दौरान टारगेट पर नजर कहाँ होनी चाहिए? फायरिंग के दौरान टारगेट पर नजर कहाँ होनी चाहिए? फोर साइड टिप पर, बैक साइड पर, तीसरा टारगेट के सेंटर पर, चौथा है अपनी उंगली पर। तो फायरिंग के दौरान टारगेट पर नजर कहाँ होनी चाहिए? हमें तो ज्यादातर बताया गया है कि आप जब फायरिंग करते हैं तो आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा आठवें का? इसका आंसर होगा, हमें तो सबसे ज्यादा यही बताया गया था कि फोर साइड टिप पर होता है। मैं अपने टाइम को बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर होगा फोर साइड टिप पर, और जिसको जहां लगता है तो वो थोड़ा सर्च करके आएंगे। नौवां है 7.62 mm SLR का वजन कितना होता है खाली मैगजीन के साथ? ठीक है, 4.4 किलो, और दूसरा है 5.1 किलो, तीसरा है 3.6 किलो, और चौथा है 4.1 kg। ठीक है। इसका आंसर क्या है? 7.62 mm SLR का वजन कितना होता है खाली मैगजीन के साथ? भरी मैगजीन के साथ अलग होता है, खाली मैगजीन के अलग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा नौवीं का? इसका आंसर होगा 10वां, 4.41। ठीक है ना। भरी मैगजीन के साथ तो 4.4 होता है या 5.1। 10वां ऑप्शन है आपके पास, राइफल को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला तेल, दूसरा चिंदी, तीसरा है पुल थ्रू, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो 10वें का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। मैं आपको हर वीडियो 10 या 15 सेकेंड, 10-15 मिनट या 20 मिनट तक की बनाता हूँ, क्योंकि आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए, आपको अच्छे ही प्रॉपर नोट्स मिले। ज्यादातर चैनलों में क्या होता है कि आपको देते हैं 30 MCQs या 35 MCQs, लेकिन वो 1-1.5 घंटे की क्लास बनाते हैं, तो उसमें कोई फायदा नहीं है मेरा। इसलिए मैं आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा MCQs प्रोवाइड कराता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी उपयुक्त सभी। तेल, चिंदी और पुल थ्रू तीनों का उपयोग होता है। अगला बढ़ते हैं आपदा प्रबंधन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें पहला है NDRF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका क्या है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी आप लोग कमेंट बताइए। पहला है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, दूसरा है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और तीसरा है नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, चौथा है नेशनल ड्यूटी रिलीफ ऑफ फोर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको क्या है इसका आंसर? NDRF का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है ना। इसका आंसर होगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसका आंसर यही है NDRF, NDRF, NDRF। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़, भूकंप, सड़क दुर्घटना, सुनामी। तो प्राकृतिक आपदा,
तो इसमें कौन सी नहीं है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी कैडेट बता सकते हैं। इसका आंसर क्या है? सी नंबर, यानी सड़क दुर्घटना। प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है? पहला फायर एक्सटी क्या लिखा है? एक्सटीवेशर, फायर एक्सटीवेशर पहला, और दूसरा थर्मामीटर, तीसरा बैरोमीटर, तीसरा है, चौथा है टेलीस्कोप। तो इसका आंसर क्या होगा? आग बुझाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। तीसरे का क्या होगा? इसका आंसर होगा फायर एक्सटीवेशन, ठीक है ना, एक्सटीन्ग्यूशर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है, बाढ़ के दौरान सुरक्षित स्थान कौन सा होता है? बाढ़ के दौरान सुरक्षित स्थान कौन सा होता है? पहला नदी का किनारा, दूसरा ऊंचाई वाले स्थान, और तीसरा है बेसमेंट, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा चौथे का? इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी ऊंचाई वाले स्थान। पांचवा है, भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? पहला लिफ्ट का प्रयोग करें, दूसरा घर के अंदर ही रहें, तीसरा खुले मैदान में जाएं, और चौथा शोर मचाएं। भूकंप आने पर तो ज्यादातर हमें भी पढ़ाया गया है, ज्यादातर भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? खुले मैदान में जाएं, यानी खुले मैदान पे। इसका आंसर सी होगा। छठवां है, फायर एंड फाइटिंग पार्टी में कितने भाग होते हैं? पहला 2, तीसरा दूसरा 3, और तीसरा है 4, और चौथा है 5। तो फायर एंड फाइटिंग पार्टी में कितने भाग होते हैं? छठवां बताइए। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, यानी 4। और सातवां है, एनसीसी कैडेट आपदा के समय क्या मदद कर सकते हैं? पहला प्राथमिक चिकित्सा, दूसरा ट्रैफिक नियंत्रण, तीसरा भोजन वितरण, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी कर सकते हैं, एनसीसी में आपदा के समय कैडेट सभी कर सकता है, यानी सी नंबर, उपयुक्त सभी। आठवां है, सिविल डिफेंस। तो सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध लड़ना, दूसरा जीवन और संपत्ति की रक्षा, तीसरा है चुनाव कराना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? नागरिक सुरक्षा का प्रमुख उद्देश्य। आठवें का क्या होगा इसका आंसर? आठवें का जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। नहीं, इसका आंसर क्या होगा आठवें का? सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध लड़ना, जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, यही है, ठीक है ना। नौवां क्वेश्चन है, एसडीआरएफ किस स्तर पर कार्य करती है? पहला राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, तीसरा है जिला स्तर पर, और चौथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। नौवीं का आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर बी ही होगा, यानी राज्य स्तर पर। एसडीआरएफ किस स्तर पर कार्य करती है? राज्य स्तर पर। अगला क्वेश्चन है 10वां, आग लगाने के लिए किन किन 3 चीजों की आवश्यकता होती है? ईंधन, ऑक्सीजन, ताप, पानी, मिट्टी, हवा, धुआं, राख, कोयला, नाइट्रोजन, कार्बन और तेल। तो आग लगाने के लिए किन 3 चीजों की आवश्यकता होती है? इसका आंसर क्या होगा तीसरे का 10वें का? इसका आंसर होगा ईंधन, ऑक्सीजन, ताप। अगला है टॉपिक हमारे पास नेतृत्व, लीडरशिप। तो इसकी जल्दी जल्दी करवाते हैं। पहला है, एक अच्छे नेता का गुण क्या है? पहला साहस, दूसरा निर्णय लेने की क्षमता, और तीसरा ईमानदारी, और चौथा उपयुक्त सही। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स पर। इसका आंसर होगा साहस, ठीक है ना। अच्छे नेता का गुण क्या है? साहस। नहीं, उपयुक्त सभी, यानी तीनों चीज। बहुत सारे हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये नेतृत्व, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट डिस्क्रिप्शन पर लिंक डली हुई है, वहां से जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी मैंने आंसर वहां पे आंसर शीट भी दे रखी है कि जिस भी कैडेट को समझ में नहीं आता हो वहां से डाउनलोड कर सकता है।